दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं चंदन सिंह और मैं सबसे पहले आप सभी का दिल्ली क्राइम और भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा के इस नए वीडियो में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मैंने लाइव होना शुरू कर दिया है। इसका वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली क्राइम और भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा प्रेस की जानकारियों का वीडियो में आप तक पहुंचा सकूं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। बताना चाहूँगा कि आज ये दिल्ली क्राइम रूपी महानदी आज पूरे भारत वर्ष में संगठन के निर्माण के लिए आज बढ़ती जा रही है। और सेम मैं भी आप ही की तरह कार्य करता हूँ दिल्ली क्राइम प्रेस में, और 2016 में जुड़ा था। और आज जो मेरी अचीवमेंट है वो एक कार, डैटसन कार, 3 एवेंजर बाइक और 4 लैपटॉप मैं दिल्ली क्राइम प्रेस से अचीव कर चुका हूँ। दोस्तों, इसका बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई आपसे ये बता रहा हूँ कि मैं कोई रईस आदमी हूँ या अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ आपको। ये बताने का मकसद ये है दोस्तों कि आज जो कोरोना काल ने रोजगार को इतने बड़े लेवल पे प्रभावित किया हुआ है, और आज जो देश की जो नौकरियां हैं वो कहीं न कहीं लोगों की बड़ी तेजी से जा रही है। और शायद ये वो वजह है जिस वजह से एक आम आदमी आज अशांति के कारण क्राइम और भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी दे सकता है। और आज देखिए तो क्राइम वगैरह आज देश में बढ़ रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। मेरा ये मानना है कि क्राइम और भ्रष्टाचार की मेन असली जो वजह है वो क्या है आपके हिसाब से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मेरा एक सवाल है। वो ये है कि लोग आज अपने काम धंधे से इतने ज्यादा प्रभावित हैं कि वो अशांति में है, और जिस वजह से कह सकते हैं कि क्राइम एक नया रूप ले रहा है। दोस्तों, आज दिल्ली क्राइम और भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा जो प्रेस है, आज पूरे भारत वर्ष में क्राइम, भ्रष्टाचार, सोशल समस्याएं और बेरोजगारी की समस्याएं जो आज देश में बढ़ रही है, उसके खिलाफ में एक संगठन का निर्माण कर रहा है भारत के संविधान के अकॉर्डिंग। क्योंकि भारत के संविधान में बाबा साहब ने ये लिखा हुआ है कि लोगों को आप यूनाइट करें, लोगों को आप क्लब करें, लोगों को आप संगठित करें, ताकि लोग अपनी समस्याओं को खुद समाधान करवा सके और लोग आवाज उठा सके। आज साथियों बताना चाहूंगा, दिल्ली क्राइम प्रेस यही काम कर रही है। लोगों को यूनाइट करने का काम कर रही है, लोगों को संगठित करने का काम कर रही है, एक आम आदमी को विशेष आदमी बनाने का काम कर रही है। क्योंकि दोस्तों, एक आम आदमी की सुनवाई नहीं होती है जल्दी से कहीं भी। और आज शायद यही वजह है कि देश के अंदर रोड, बिजली, पानी, कूड़ा कचरा, गंदगी जैसी समस्याएं हैं। आज अन्याय अन्याय के बड़े सारे मामले हैं। जैसा कि एक सर्वे, एक रिपोर्ट्स में आया था, एक मीडिया रिपोर्ट में, कि तिहाड़ जेल में जितने भी कैदी बंद है उसमें से 60% से ज्यादा जो कैदी है वो बेकसूर है। आज न्यायालय तक में भी भ्रष्टाचार की खबरें आती है। दोस्तों, इसका क्या सॉल्यूशन है आपके पास में? आज देश में इतना बड़ा बेरोजगारी रूप ले रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन है? आज दहेज के लिए बहू बेटियों को जिंदा जला के मार दिया जाता है। ऐसा हम न्यूज सुनते तो है ना, ऐसा हम न्यूज सुनते हैं। और इस तरीके की जो क्राइम हो रहा है आज हमारे इर्द गिर्द तो कहीं हो रहा है, और इसको हम देखते हैं, इसको हम जानते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज? एक और अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हम उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि कोई जानने वालों के साथ में ऐसी कोई घटना हो जाता है, क्राइम हो जाता है, तब हम जागेंगे, या पहले से जागना सही रहेगा? दोस्तों, प्यास लगेगी, कुआं खोदने जाएंगे तो मर जाएंगे। कुआं पहले खोदना चाहिए, प्यास लगने से पहले खोदना चाहिए। आज एक प्रधानमंत्री से ऊपर
औहदा राष्ट्रपति का होता है और राष्ट्रपति से ऊपर का जो औहदा है वो एक आम आदमी का होता है। आम आदमी की कहीं सुनवाई नहीं होती है। आज गर्मी का सीजन चल रहा है, आम बिक रहे हैं, आम की तरह आम आदमी को चूस कर फेंक दिया जाता है। दोस्तों ऐसा हम कब तक झेलते रहेंगे? तो इस सब का क्या समाधान है आपके पास में, क्या सॉल्यूशन है? यही चीज की समाधान का वीडियो मैं लेके आपके पास में आया हूं। और अगर आप ये वीडियो को, आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा। जो दिल्ली क्राइम प्रेस का आज मोटो है वो लोगों तक आप पहुंचाए साथियों। मैं इसमें हेल्प करूंगा आपको आगे बढ़ने में और सपोर्ट करूंगा जी। क्या समाधान है इसका? समाधान यही है कि हम जहां पे भी हैं हम संगठित हो जाए। संगठन में ही तो ईश्वरीय शक्ति होती है ना। संगठन के अंदर ईश्वरीय शक्ति होती है। अनिमेश तो ईश्वरीय शक्ति होती है ना। संगठन के अंदर ईश्वरीय शक्ति होती है। अनिमेश एक्सम लिख रहे हैं, हाय सर, हेलो अनिमेश जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करें। आज से हम लाइव भी होना शुरू हो गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिल्ली क्राइम प्रेस संगठन का मोटो को हम लोग पहुंचाएंगे। इसके अलावा राकेश रोशन सिंह, आई एम दिल्ली क्राइम में हम मेंबर हूँ सर, पटना से। बहुत जय हिंद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। आप संगठन के साथी हैं। आज दिल्ली क्राइम प्रेस संगठन का निर्माण कर रहा है। भारत में जो क्राइम, भ्रष्टाचार जो आज देश में बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी की समस्याएं हैं और सोशल समस्याएं मुझे बहुत बुरी लगती है दोस्तों। क्योंकि आज जो जापान एक कंट्री है, जापान कंट्री, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया गया था। इतनी छोटी कंट्री इकोनॉमी होने के खड़ा कर लिया। और आज हम ऋषि मुनियों की संस्कृति वाले देश है, भारत देश है, जहां पे कल्चर है। सबसे बड़ा औपनिवेशिक राष्ट्र है भारत देश, लोकतांत्रिक गणराज्य है। लेकिन आज इतने सालों बाद में हम सोशल समस्याओं से भी ऊपर उठ के नहीं आए हैं। बहुत सारे व्यूअर हमें वॉच कर रहे हैं। सबको जय हिंद, जय भारत। और बताना चाहूंगा जो लोग भी दिल्ली क्राइम से जुड़े हुए हैं, आप क्या है, आप संगठन के साथी है। दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा कि पड़ोसी पड़ोसी में मतभेद होता है, लेकिन संगठन में कभी मतभेद नहीं होता है। संगठन में सभी लोगों की सोच एक होती है। और दिल्ली क्राइम प्रेस का क्या कहना है आज, इस मोटो को समझिए कि आपको जहां पे, जैसे आप दिल्ली क्राइम प्रेस में जुड़ गए, आपको जहां पे जरूरत है, हम संस्था 1.5 लाख लोगों का परिवार है दिल्ली क्राइम प्रेस में, आपको हेल्प करते हैं। हमारी जहां पे जरूरत है आप हेल्प कीजिए। और आज जो हेल्प का लेने देने का जो सिलसिला चल रहा है वो कोई पर्सनल काम के लिए नहीं है, घर के झगड़े सुलझाने के लिए है, नया राष्ट्र निर्माण के लिए है दोस्तों। और इसीलिए तो आज दिल्ली क्राइम प्रेस एक मिशन है, विजन है, क्रांति है कि आज नया राष्ट्र निर्माण करने के साथ साथ आज हमें स्वर्णिम रोजगार का अवसर मिल रहा है। यहाँ पे विद्या मौर्य ब्लॉग लिखते हैं, हेलो विद्या जी। इसके अलावा अनिमेश जी कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, मैं सभी व्यूअर के कमेंट्स भी लूंगा। सभी से चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। मेरा मानना है कि दिल्ली क्राइम प्रेस के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। और अगर आप इसकी जानकारी प्रॉपर तरीके से लेते हैं, जिंदगी बदलना बहुत ही आसान हो गया है दोस्तों। ये जिंदगी बदलने की क्या जरूरत है? कोरोना काल ने देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। अमेरिका जैसी कंट्री आज लड़खड़ाती हुई मालूम पड़ रही है। लेकिन हम लोग भारत देश है, यहाँ पे सिर्फ अगर हम यूनाइट हो जाते हैं, क्लब हो जाते हैं, सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पे है। दिल्ली क्राइम प्रेस के साथ कैसे जुड़े सर? जुड़ने के लिए RR एंटरप्राइज लिखते हैं। जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सअप नंबर 8076889326 के ऊपर आप व्हाट्सअप करें। मैं आपको डिटेल जानकारी आपको भेज देता हूँ।
इसकी ज्वाइनिंग करने के लिए आपको आधार कार्ड का आगे का पीछे का फोटो और एक फोटो आपको भेजना होता है। आधार कार्ड पे आप चेक कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ आपका पूरा होना चाहिए, फादर नेम पूरा होना चाहिए और कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ही टेक्स्ट कीजिए। इसमें ज्वाइनिंग आपकी सेम डे हो जाती है। लॉगिंग आईडी और पासवर्ड और जो वेलकम लेटर है वो आपको सेम डे मिल जाता है और 10 से 15 दिन के अंदर आपको कार्ड और किट है वो रिसीव होगा, जिसमें प्रेस मेंबर का कार्ड होता है, कार बाइक मोबाइल के लिए स्टिकर्स होते हैं। इसमें एक सब सर लिखते हैं मुजफ्फरनगर में तो इसे फर्जी बताया गया है। हाँ, कोई सज्जन लिखते हैं कमेंट अभी डिसअपियर हो गया, कोई बात नहीं, फर्जी बताया गया है। देखिए, फर्जी वो होता है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। आप इस बात को मानते हैं, आप पढ़े लिखे आदमी। इंडिपेंडेंट इंडियन लिखते हैं कि मुजफ्फरनगर में तो इसे फर्जी बताया गया है। हाँ, वही मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि फर्जी वो होता है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। अगर आप दिल्ली क्राइम प्रेस का लाइसेंस नंबर RNI के साइट पे, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर ऑफ इंडिया के साइट पे जाके अगर आप इसको चेक करते हैं तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट RNI के ऊपर इसका आपको अगर डिटेल मिलता है तो पहली बात तो ये फर्जी नहीं है। मुजफ्फरनगर के अंदर जो हमें पता चला वो हमारा ग्रुप नहीं है, वो किसी दूसरे पर्सन का ग्रुप है। वहाँ पे कोई मेंबर लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन कर रहा था और उसने, जब पुलिस ने उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं प्रेस रिपोर्टर हूं, जबकि एक मेंबर होता है। मेंबर ने बताया मैं प्रेस रिपोर्टर हूं। फिर जब पुलिस ने पूछा आप कितने क्लास पास हो, तो वो कह रहा है कि मैं तीसरी क्लास पास हूँ। पुलिस ने इस शक संदेह के बिहाफ पे उसको पकड़ा था। पकड़ने के बावजूद, जैसा कि अगर सूचना सही से ना मिलने के कारण या प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन ना होने के कारण इसको इस तरीके से, तो मीडिया वालों ने पूरा का पूरा रायता फैला दिया, फर्जी बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, जिसका रिकॉर्ड नहीं होता है वही फर्जी होता है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अवैध तरीके से 2100 रुपये लिए जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि मैं आपको एक गिलास पानी देता हूं, 1 रुपया लेने का अधिकार रखता हूं कि नहीं रखता हूं? आप दिल्ली क्राइम प्रेस ज्वाइन करते हैं तो आपको लॉगिंग आईडी पासवर्ड पहले दिन मिल जाता है। संस्था की तरफ से 10 से 15 दिन के अंदर आपको किट रिसीव होता है, जिसमें आपका प्रेस मेंबर का कार्ड होता है। आप स्टार्टिंग से ज्वाइन करते हैं तो आप रिपोर्टर नहीं है, और हम लोग भारत के संविधान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, कोई फर्जी नहीं है। हम आपको संगठन का साथी बना रहे हैं, उसमें आपको मेंबरशिप के लिए आइडेंटिफिकेशन के रूप में प्रेस मेंबर का कार्ड हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, संस्था की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों, मैं एक दिल्ली क्राइम प्रेस का कार्य करता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि दिल्ली क्राइम प्रेस क्या है कि आज देश में एक प्रेस के माध्यम से लोगों को रोजगार भी दे रही है। क्योंकि अगर आज आप देश के, मैं कह रहा हूं कि तमाम मीडिया से जाके आप सवाल कर दीजिए कि मैं कह रहा हूं कि तमाम मीडिया से जाके आप सवाल कर दीजिए कि आज देश में जो 40-50 करोड़ लोग जो बेरोजगार है, इसका क्या आपके पास सॉल्यूशन है? आज दिल्ली क्राइम प्रेस एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से अगर लोगों को रोजगार दे रहा है तो इसमें बुराई क्या है? इसके साथ साथ यहाँ पे समाज सेवा भी होता है। रोड अगर खराब है, कोरोना काल के अंदर में भी आप न्यूज में जाके आप देखिए कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे समाज सेवा भी हुए हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आप समाज सेवा के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको कार की, पेट्रोल की तो रिक्वायरमेंट होगी ना। तीसरी बड़ी यहाँ पे ये सोच है कि अगर आपका
तीसरी बड़ी बात है दोस्तों कि अगर आपका सोशल स्टैंडर्ड लिविंग अगर ऊपर उठ जाए तो आप समाज सेवा भी अच्छा करेंगे। तो यहाँ पे एक टीम वर्क के माध्यम से, इसको कई लोग कहते हैं एमएलएम है, नेटवर्क मार्केटिंग है। ये कोई एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है दोस्तों, एक रेफरल सिस्टम है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का, जहाँ पे प्रेस के माध्यम से लोगों को रोजगार देने की सोच है और रोजगार के साथ साथ एक समाज सेवा के लिए लोगों को लायक बनाया जा सके। एक सेना और पुलिस का निर्माण हो जो बिना किसी वर्दी के और बिना किसी मर्जी के हो, क्योंकि आज देश में क्राइम, भ्रष्टाचार, सोशल समस्याएं और बेरोजगारी की समस्याएं, फिर से बता रहा हूं दोस्तों, कि बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पे कोई अवैध तरीके से आपसे 21 रुपए नहीं लिए जाते हैं। आपको मैंने एक गिलास पानी दिया, 1 रुपया लेने का अधिकार रखता हूं। देखिए दिल्ली क्राइम और का भी ऐड दे सकते हैं, यानी कि 2100 रुपए के अंदर एक प्रोडक्ट का निर्माण की अगर मैं बात करूं तो 3000 का आपका ऐड का भी स्पेस मिलता है। इसके साथ साथ आपको 10 साल तक अखबार मिलता है दोस्तों, 10 साल तक अखबार मिलता है, और एरिया का आप न्यूज वगैरह भी इसमें दे सकते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, जो किसी ने आपको अभी तक नहीं बताया होगा, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये 2100 रुपए से ही एक इंडिपेंडेंट मीडिया का निर्माण हो रहा है, स्वतंत्र मीडिया का निर्माण हो रहा है। आज देश की जो मीडिया है वो ज्यादातर इंडिपेंडेंट नहीं है। उनको अपने प्रेस को चलाने के लिए नेता उद्योगपति का सहारा लेना होता है, उनसे फंडिंग लेनी होती है, फिर वो उन्हीं के लिए काम करते हैं। देश की मीडिया अगर स्वतंत्र नहीं है, उसी का एग्जाम्पल है कि आज क्राइम, भ्रष्टाचार, सोशल समस्या, बेरोजगारी की समस्या बढ़ती चली जा रही है। देश को आजादी मिली थी दोस्तों, मीडिया के बदौलत ही तो मिली थी। देश को जो आजादी मिली थी वो मीडिया के बदौलत ही मिली थी। आजादी के समय जो आज देश के, हमारे जो देश के नेता और राजनेता अपनी बिंब विधान की लेखनी के माध्यम से सोई हुई जनमानस की चेतना को जगाने का काम किया था, फिर रोष भर के फिर लोग आगे आए थे अंग्रेजों के खिलाफ, तब जाके हमें आजादी मिली थी। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है, क्या देश में मीडिया है, पढ़े लिखे पत्रकार है? मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, इसकी मजबूरी यही है, फंडिंग के लिए आश्रय होने का आश्रय होना पड़ता है, दूसरे को ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, दूसरे को ऊपर 10-10, 15-15 हजार रुपए के अंदर पत्रकार लोग नौकरी करते हैं, इसलिए उनके ऊपर दलाली के आरोप लगते रहते हैं। दोस्तों सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से इतना एक खूबसूरत रेफरल सिस्टम इसके अंदर दिल्ली क्राइम प्रेस में बनाया हुआ है कि आपको फंडिंग के लिए किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो दिल्ली क्राइम प्रेस है जन सहयोग से चलता है, कितनी अच्छी बात है, जन सहयोग से चलता है दिल्ली क्राइम प्रेस। लेकिन इसमें एक और अच्छी बात है कि जनता की जो समस्याएं हैं उसका समाधान भी करवाया जाता है संगठन के माध्यम से, किसी भी हद तक जाके, और यही पैसा एक रेफरल सिस्टम के माध्यम से सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दोस्तों पब्लिक को आज एक रोजगार मिल रहा है। ठीक है, आप मीडिया हैं, पत्रकार आप बनना चाहते हैं, न्यूज भेज रहे हैं यार, लोग इधर उधर फालतू के न्यूज लोग भेजते रहते हैं, कभी हत्या का, कभी बलात्कार का, ऐसे न्यूज लोग भेजते रहते हैं। एक दिन न्यूज छपने के बाद में वो बासी हो जाती है। पत्रकार बनने की कोशिश, देश के पत्रकार से आप पूछती है कि देश में जो आज इतने बड़ा बेरोजगारी का आलम है उसको क्या समाधान है? दिल्ली क्राइम प्रेस वो समाधान आपको दे रही है दोस्तों, कह रही है कि आप जहां भी है आप संगठित हो जाइए। यहां पे मैं आपको कहानी बता रहा हूं कि जंगल के अंदर एक शेर होता है, जब वो भैंसे के ऊपर आक्रमण करता है तो जो समझदार भैंसे होते हैं वो सारे पूंछ में पूंछ मिला देते हैं, पूंछ में पूंछ मिला देते हैं। अब वहां पे शेर की नहीं चलती है। यहां पे यही कॉन्सेप्ट है कि आप संगठित हो जाइए और संगठन का निर्माण कीजिए। ये यहाँ पे कुछ बेचने वाला, साबुन तेल बेचने वाला कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ये है नहीं दिल्ली क्राइम प्रेस दोस्तों। यहाँ पे कोई साबुन तेल नहीं बेचना है आपको, यहाँ पे आप संगठन का निर्माण करें। संगठन का निर्माण आप इसलिए कर रहे हैं कि सबसे बड़ा फायदा आप ही को। कैसे फायदा हो सकता है? जिसमें आपको इनकम रोजगार भी मिलता है। रोड की समस्याएं हैं, आप अकेले आवाज उठा रहे हैं, कोई सुनवाई हो रही है क्या? लेकिन यही अगर आप संगठन के अगर 50-100 लोगों को बुला के संबंधित अधिकारी के पास में जाते हैं, लोकतंत्र है, लेटर के साथ में, एप्लीकेशन के साथ में आप जाते हैं, आपकी सुनवाई होगी कि नहीं होगी? कहीं अत्याचार हो रहा है, कोई पुलिस वाला गरीब आदमी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन संगठन के साथ साथ में अगर आप वहां पे पहुंचते हैं तो आपकी सुनवाई होगी कि नहीं होगी?
यहाँ पे एक पॉइंट देना चाहूंगा दोस्तों, मीडिया की एक अपनी तहजीब होती है, तहजीब के साथ आप काम कीजिए, कभी भी किसी का विरोध मत कीजिए। आपको भारत के संविधान ने कुछ राइट्स दिया हुआ है, राइट्स के अधिकार हिसाब से, और कानून को हमें, कानून सर्वोपरि है, कानून के नियमों का पालन करते हुए हमें नया राष्ट्र निर्माण करने के लिए दोस्तों यहाँ पे काम करना है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूं। अगर किसी भी तरीके की आपके कोई सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, ठीक है। और आगे ऐसे भी वीडियो मैं लेके आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।